लैंग्वेज ऑफ जापान। जापान देश की संस्कृति जापानी भाषा का सबसे पहला सत्यापन 252 ईस्वी में एक चीनी दस्तावेज में मिलता है। जापानी भाषा का चीनी के साथ कोई संबंध नहीं है। यह एक पूरी तरह अलग भाषा परिवार है जिसे जापोनिक भाषा कहा जाता है। फिर भी जापान में चीनी वर्णों यंकाची काची का बहुत उपयोग होता है। जापानी भाषा 3 लिपियों के संयोजन के साथ है, हिरागाना और काटागाना एवं काजी लिपि आदि। क्योंकि जापान में एक लेखन प्रणाली नहीं है, एक लेखन प्रणाली को लगभग 50 ईस्वी में पेश किया गया। रिलीजन इन जापान। बौद्ध धर्म जापान में 6वीं शताब्दी में पहुंचा जब बाकेजे राजा ने जापानी सम्राट को बुद्ध और कुछ सूत्रों की एक तस्वीर भेजी। रूढ़िवादी बलों द्वारा हिंसक विरोध के बाद भी जापान ने बौद्ध धर्म को मान्यता दे दी। आज बौद्ध धर्म जापान का सबसे लोकप्रिय और बड़ा धर्म है। शिंतो धर्म के अधिकांश सिद्धांत भी बौद्ध धर्म से आए हैं। आज जापान में 96% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। आज अधिकांश शिंतो धर्म के अनुयायी भी बौद्ध धर्म मानते हैं। जापान में शिंतो धर्म जापान का सबसे पुराना और पारंपरिक धर्म माना जाता है। यह बौद्ध धर्म से पहले काफी लोकप्रिय था। शिंतो धर्म का मानना है कि एक शिंतो देवताओं या आत्मा चट्टानों, पेड़ों और पहाड़ों सहित पूरी प्रकृति में मौजूद है। शिंतो धर्म का एक लक्ष्य मनुष्य, प्रकृति और कामी के बीच संबंध स्थापित करना है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जापान में शिंतो धर्म का विकास हुआ। कल्चर ऑफ जापान। अगर बात जापान देश की संस्कृति की करें तो यह संस्कृति दुनिया की एक अनूठी संस्कृति से जानी जाती है। हालांकि कुछ लोग जापान की संस्कृति को चीन की संस्कृति का विस्तार समझते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। हालांकि जापानी लोगों ने कई विधाओं में चीन की संस्कृति की नकल की। जापान की संस्कृति प्राचीन काल से लेकर मध्य युग तक प्रमुख रूप से चीनी राजवंशों और अन्य एशियाई देशों द्वारा कुछ हद तक जरूर प्रभावित हुई थी। बौद्ध धर्म चीनी एवं कोरियाई भिक्षुओं द्वारा जापान पहुंचा। जापान की संस्कृति की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग अपनी संस्कृति से खासा लगाव रखते हैं। जापान में मार्च का महीना उत्सव का महीना होता है। जापानी संगीत एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा बड़ा संगीत माना जाता है। दुनिया में जापानी लोग काफी मेहनती होते हैं। जापान की संस्कृति उनके कामकाजी तरीके से भी पहचानी जाती है। जापान के लोग आमतौर पर ओवरटाइम करते हैं और छुट्टी में भी काम करते हैं। जापानी लोग कड़ी मेहनत और अपने सदाचार पर विश्वास रखते हैं। एजुकेशन ऑफ जापान। जापान के लोग काफी शिक्षित होते हैं। आंकड़ों के अनुसार जापान लगभग सभी 100% लोग कभी न कभी स्कूल गए हैं। जापान में प्राइमरी और मिडिल स्कूल में शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। हालांकि हाई स्कूल और कॉलेजेस में छात्रों को पढ़ाई के लिए पैसे देने होते हैं। स्कूल में जापानी बच्चों को कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाता, जबकि मिडिल और हाई स्कूल में विद्यार्थियों को निबंध एवं अन्य कार्य दिए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि जापानी स्कूल में कोई भी सफाई के लिए किसी व्यक्ति को नहीं रखा जाता, बल्कि सभी बच्चे मिलकर सफाई करते हैं। जापान में चाय के प्रति क्रेज। जापान के लोगों की एक विशेषता है, यह है कि वे चाय के लिए अपना समय जरूर निकालते हैं। जापान की चाय एक ऐसी चीज है जो लोगों को एक साथ जोड़े रखती है, क्योंकि चाय के लिए जापानी लोग संयुक्त परिवार के साथ मिलकर आनंद लेते हैं। और जापान में सबसे ज्यादा ग्रीन टी लोकप्रिय है। यह जापान के लोगों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।